ये देखिए, ये जो आप आलिशान चीज देख रहे हैं, ये एकदम बेहतरीन चीज है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। ये राष्ट्रकूट राजा के जमाने में बनवाई गई हैं। और आप देख रहे हैं, ये सारी 34 गुफाएं एक ही पहाड़ को काट कर बनवाई गई हैं। ये सब कैलाश मंदिर है। ये सारा का सारा ढांचा जो आप लोग देख रहे हैं, ये एक ही पत्थर से काट के बनाया गया हुआ है। इस तरह की कला का नमूना पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप जगह जगह पर देखेंगे, ये जो रंग लगा हुआ है, ये उसी जमाने का है और आज भी इसकी चमक वैसी ही है जैसे पहले थी। जैसे ही आप एक एक मूर्ति देखेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप भी कहेंगे, बनाया तो बनाया कैसे? तो ये 34 गुफाओं में से 12 बुद्धिस्ट गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। इसको बनाने में कितने साल लगे होंगे? 200 साल, पूरे 200 साल। हाँ, राजा महाराजा आते गए, मूर्तियां बनाने का काम चलता रहा। 15 पीढ़ियों तक ये काम चलता रहा और ये पूरी तब जाके ये पूरी गुफाएं बनी हैं। और अब ये जो आप आलिशान पिलर देख रहे हैं, द मैग्निफिसेंट पिलर, ये ध्वज स्तंभ है और ऐसे 2 ध्वज स्तंभ यहाँ हैं। ये देखिए, ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। ऊपर जाकर अगर आप एक एक मूर्ति देखेंगे तो काम देख के शायद आप लोग बेहोश हो जाएंगे। आइए 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 आइए, इधर आइए। आप इधर आइए, पीछे। हाँ, आप इधर आइए। आइए देखिए, बच्चों को इधर खड़ा कीजिए। हिमालय के बीच में पर्वत के बीच में देखो, वो जो नीचे टूरिस्ट खड़े हैं, मैं उनको अटेंड करता हूँ। ओके? मैं हमारे नए दोस्तों का स्वागत करता हूँ। और ऐसी 2 इमारतें हैं। ये जो पूरा परिसर है, ये पूरा संस्कृति दर्शन करने के लिए राष्ट्रध्वज राजा ने निर्माण कराया है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, यहाँ 3 अलग अलग धर्मों को जगह दी गई है। और जब तक ये मंदिर बन चुका था, तब तक यहाँ से 2 लाख टन पत्थर बाहर निकाला जा चुका था। कितना? 2 लाख टन पत्थर यहाँ से निकाला जा चुका था। और ये देखिए, ये कैलाशनाथ का जो मंदिर है, इसका जो एरिया है, वो ग्रीस का जो पार्थेनॉन का फेमस मंदिर है, उससे दुगना है। हाँ, ये हकीकत है। ऐसा है, पहले इस मंदिर को पूरा सफेद रंग दिया गया था ताकि ऐसा लगे कि ये पूरा मंदिर कैलाश पर्वत में बसा हो और उसमें शिव जी विराजमान हो। अच्छा हुआ सर, केस जल्दी सॉल्व हो गया। 2-4 दिन और लग जाते, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती। क्यों सर, हुआ क्या? देखा नहीं तूने, यहाँ पे कितनी गर्मी है? मुंबई में उतनी गर्मी कहाँ है? रेडी, आजकल तुम गर्मी सर्दी की बहुत बातें करते हो। लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, घर भेजना पड़ेगा तुम्हें। अरे सर, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। नहीं, ऐसे ही नहीं, वाकई तुम्हें आराम की जरूरत है फ्रेडी। मैं तुम्हें घर भेज देता हूँ। आराम हराम है सर, मैं बिल्कुल फिट हूँ। बिल्कुल फिट हूँ, फिर रोना शुरू करोगे? हेलो, इसे भी प्रद्युमन है? सर, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए सर, किसी की जान को खतरा है। आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ, क्या हुआ, क्या है वो तो बताओ। सर, मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, करण। औरंगाबाद से? बताओ, बात क्या है? सर, आप यहाँ पे आओगे तो मैं बता पाऊंगा कि क्या बात है। बताओगे नहीं? कहाँ पर क्या हुआ है? हाँ? हेलो हेलो, क्या हुआ सर? बड़ा अजीब सा आदमी था, करण नाम था उसका, औरंगाबाद से फोन था, कह रहा था किसी की जान को खतरा है, आप जल्दी से चले आए। डरा हुआ सा लग रहा था। लगता है हमें औरंगाबाद जाना चाहिए। तो चलो, गाड़ी औरंगाबाद ले लो। और वे अभिजीत, दया और डॉक्टर साहब तीनों को बोलो औरंगाबाद पहुंच जाए। यस सर।
सर, हमने फोन नंबर ट्रेस किया, पता चला है कि वो फोन किसी हीना मोबाइल शॉप का है। हाँ रखो, चलो। जगह का मालिक कौन है? अरे इतना बड़ा आदमी आपकी आंखों के सामने खड़ा है, फिर भी आप लोग। मालिक कौन है? मैं ही मालिक हूँ। तुम मालिक हो तो फिर बताओ, ये नंबर 178333234 कहाँ का नंबर है? हाँ सर, यही का है। यही का नंबर। अच्छा, यहाँ पे करण कौन है? करण? ये कौन है? नहीं मतलब यहाँ पे करण वरण कोई नहीं। करण वरण कोई नहीं है, तो फिर इस नंबर से मतलब 178333234 नंबर से फोन किसने किया था? सर, हमने किसी को फोन नहीं किया था। वो तो एक आदमी आया था, कहने लगा उसका फोन खराब हो गया है, एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा ले भाई, जब तक तेरा फोन ठीक होता है तब तक मेरे फोन से बात कर ले। मतलब किसी ने तो फोन किया था ना? बताओ फिर कौन था वो? सर पता नहीं कौन था, लेकिन परेशान लग रहा था। और उस आदमी से तुम्हारी और कोई बात हुई या उसे पहचानते हो तुम? नहीं सर, बात तो नहीं की, मगर उसने सफेद रंग का टी शर्ट पहना हुआ था और जल्दी जल्दी में वो अपने कुछ पेपर छोड़ के भाग गया। दिखाओ कौन से पेपर? एक मिनट सर, देता हूँ। इस पर लिखा तो कुछ नहीं है, मगर है ये हैंडमेड पेपर, हाथ का बनाया हुआ पेपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी हैंडमेड पेपर्स बना रहा हो? हो सकता है। समझ भी नहीं आ रहा सर, अगर ये करण हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था तो फिर वो वहां से भागा क्यों? फोन करके उसे भागने की क्या जरूरत थी? डरा हुआ लग रहा था और घबराहट थी उसकी आवाज में, शायद कोई पीछे लगा है उसके। फ्रेंड सर, उसे ढूंढना जरा मुश्किल लग रहा है। उस हैंडमेड पेपर बनाने वाले फैक्ट्री से पता चल जाएगा उसके बारे में कि वो है कौन। सर, ये आदमी या तो फैक्ट्री में काम करता होगा या फिर कोई ग्राहक होगा जो पेपर खरीदने आया होगा। सर वो एक छोटे छोटे पेपर्स लेकर घूम रहा था, ऐसा क्या हो सकता है इन पेपरों में? देखते हैं काजल, सचिन को तो भेजा है पता लगाने के लिए तो उस फैक्ट्री में जहाँ पे ये हैंडमेड पेपर बनते हैं, यहीं पर तो कहीं आने वाला था वो। कहाँ पर है ये? यहाँ पे, यहीं पे कहीं मिलने वाला था। क्या हुआ? क्या पता चला? सर यहाँ पे पास में ये गांव है जहाँ पे इस तरह के पेपर्स बनाए जाते हैं सर, और उस गांव में इसी तरह का काम होता है, हैंडमेड पेपर्स का ही काम होता है सर। वहाँ पर तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होंगी, ये कैसे पता चलेगा कि किस फैक्ट्री में बना है ये पेपर? सिर्फ यही एक फैक्ट्री है जो चालू है सर, बाकी सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। गाड़ी अब इससे आगे तो जाएगी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। सचिन, यही है कागजीपुरा फैक्ट्री।
इंचार्ज कौन है? कोई मैनेजर वगैरह है क्या यहाँ पे? नहीं साहब, मैनेजर तो नहीं है, मैं सुपरवाइजर हूँ यहाँ का। बोलो साहब, क्या काम था? पेपर का ऑर्डर पेपर देना है क्या? एक बार यहाँ का पेपर वापरोगे तो हमेशा याद करोगे। नहीं नहीं, हमें कोई पेपर नहीं चाहिए, बात कुछ और है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हुआ साहब, हमसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं, गलती नहीं हुई है। हम लोग एक आदमी के बारे में पता कर रहे हैं। हाँ। करण नाम है उसका। करण? वो तो हमारा कस्टमर है सर, वो हमेशा यहीं से पेपर खरीदता है। उसे कौन नहीं जानता साहब, इस फैक्ट्री का हर आदमी उसे जानता है। ये करण है कहाँ पे अभी? पता नहीं सर। हाँ, वो कल आए थे, समझो 4 बजे के आसपास आए थे, उसके बाद पता नहीं साहब। सो करण 4 बजे यहाँ आया था, लेकिन उसने फोन हमें 4:30 बजे किया। इसका मतलब है हमें फोन करने से पहले वो यहाँ पे आया था। अच्छा, ये करण कब तक था यहाँ पे? थोड़ी देर रुके, फिर चले गए। हाँ, मगर कुछ देर बाद फिर वापस आए थे 2 लोगों के साथ। 2 लोगों के साथ वापस आए? क्यों, क्या काम था? वो लोग भी पेपर खरीदना चाह रहे थे। अच्छा, जब ये लोग यहाँ पे घूम रहे थे तभी ये लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना तुमने? पेपर खरीदने की बात कर रहे थे। हाँ, कह रहे थे कि उन्हें बहुत सारा पेपर चाहिए। पेपर खरीदने की बात कर रहे थे? इधर सुनो, इधर। माफ करो सब, मैंने कुछ नहीं किया सब। माफी किस चीज की मांग रहे थे? हाँ? सब, आप लोग जब अंदर आए, आप करण साहब की बात कर रहे थे साहब, मैं डर गया साहब, मुझे लगा मैं फंस गया साहब, मुझे माफ करो साहब। क्या किया तुमने करण के साथ? मैंने कुछ नहीं किया साहब करण साहब के साथ। तो फिर? मैंने उनकी मोटरसाइकिल चुराई साहब। तुमने करण की मोटरसाइकिल चुराई? हाँ साहब। कहाँ से चुराई मोटरसाइकिल? फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी साहब, वहीं से चुराई साहब। फैक्ट्री के बाहर से? हाँ साहब, कल 7:30 बजे मैं ड्यूटी खत्म कर घर जा रहा था साहब, मोटरसाइकिल वहीं पे खड़ी थी, और आज सुबह मैं आया तो मोटरसाइकिल यहीं खड़ी थी साहब। करण साहब का कहीं आता पता नहीं था। तुम्हें लगा कि मालिक नहीं है तो मोटरसाइकिल चुरा लें? हाँ? हाँ सर। रात बाइक यहीं पे थे, मतलब करण यहीं पे था, गया नहीं? ये बाइक कहाँ पे खड़ी थी उसकी? यहीं पर खड़ी थी साहब। यहाँ पे? हाँ सर। और ये क्या जगह है? गोडाउन है साहब। देखो, ये है सर गोडाउन। गोडाउन। रात भर ये बाइक बाहर खड़ी थी, इसका मतलब ये करण घर गया ही नहीं था। तो ये भी तो हो सकता है कि करण यहाँ कोई गलत काम कर रहा हो। क्या गलत काम कर रहा था वो? कोई भी गैर कानूनी काम जो यहाँ अच्छी तरह से छुप के किया जा सकता है। छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। देखो जरा आसपास को दिखता है क्या?
सचिन, काजल। इधर आओ। तुम्हारे गोडाउन में लाश पड़ी है और तुम्हें पता ही नहीं है कौन है ये आदमी, पहचानते हो उसे? साहब, ये तो करण साहब है साहब। करण? कोई बड़ी बात थी जो करण हमको बताना चाहता था, मगर उससे पहले किसी ने इसका खून कर दिया। सर, इसकी लाश को देख के लगता है कि इसकी मौत एक दिन पहले हो चुकी थी। इसका मतलब जैसे ही हमें फोन करने के बाद करण यहाँ पहुंचा, किसी ने इसका खून कर दिया। कुछ मालूम है? शक है किसी पे? हाँ? नहीं साहब, हमें कुछ मालूम नहीं साहब। ये देखिए, चाकू पे खून का निशान। हो सकता है इसमें से मिल जाए खूनी की उंगलियों के निशान। हाथी का मुंह? हाथी का मुंह बना हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? अजय, तो इसका फोटो लेना। ये आसपास कोई हाथी है क्या कहीं फार्म हाउस में? नहीं साहब, यहाँ कोई हाथी वाटी नहीं है। हाथी वाथी नहीं? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाथी कोई कोड हो? शायद इसकी मौत का राज इस कोड में छुपा हुआ है। सर, ये करण मरने से पहले हाथी का मुंह बनाकर मरा है। आखिर क्या बताना चाहता था हमें? कोई बड़ी बात छुपी होगी इस हाथी के मुंह में। पर सर, वो बड़ी बात है क्या? ये कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है शायद किसी हाथी की मूर्तियों के बारे में बात कर रहा हो, या फिर हेलो, हाँ बोलो। करण गाइड का? क्या बात कर रहे हो? पक्का मालूम है ना? हाँ हाँ, ओके, थैंक यू थैंक यू। लो भाई, एक नई बात पता चली है। ये जो करण था ये गाइड था, और एलोरा की गुफाएं है ना, वहां पे काम करता था। ओह, अभी ये फोटो देखो। इस फोटो में ये शेर और हाथी बने हुए हैं। ये देखो नीचे लिखा है गुफा नंबर 16, लाइन से हाथी बने हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं हाथियों के बारे में बात कर रहा हूँ? शायद यहाँ पे कुछ छुपा के रख दिया। ये गुफा नंबर 16 पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अंदर है वो कैलाशनाथ टेम्पल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है वो। चलो भाई देखते हैं। साहेब टिकट। सीआईडी मुंबई। केस के बारे ऐसी ऐसी जगह देखने को मिल रही है जिनके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। आइए सर जी, घुमा दूं आप लोगों को। यहाँ पे गाइड हो? जी हाँ सर जी। चलो देखो, हम यहाँ घूमने या कुछ देखने नहीं आए, हम कुछ ढूंढने आए। जी। मदद करोगे हमारी? जी हाँ जी। यहाँ पर क्या ढूंढेंगे सर आप लोग? यहाँ तो सिर्फ गुफाएं हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति कितनी महान है सर। ये सारा मंदिर नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर बना है सर जी। सर, मौका मिलेगा तो फिर कभी घूमने जरूर आऊंगा मैं तो। विवेक, मैं भी आऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा दुनिया में। वाह, क्या बात है। 1500 साल पहले बनाया कैसे होगा? यही तो खास बात है इस मंदिर की। ऐसा नजारा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा सर जी।
करण को जानते हो? हाँ जानता हूँ सर जी। यहीं पे काम करता था ना वो? हाँ आज आया नहीं सर वो। अब वो आएगा भी नहीं। वो औरंगाबाद छोड़ के चला गया क्या? वो दुनिया छोड़ के चला गया है। खून हो गया उसका। खून हो गया? कल तक तो ठीक ठाक था सर जी। कुछ देर के लिए उसने टूरिस्ट को भी घुमाया और उसके टूरिस्ट को मैंने भी कुछ देर घुमाया था। क्यों? तुमने क्यों घुमाया? वो अचानक उसको कुछ काम निकल आया था सर जी। ऐसा क्या काम निकला? वो तो मुझे पता नहीं सर जी। लेकिन वो उस तरफ गया था, हाथियों की तरफ। आप जिसके बारे में बोल रहे हैं ना, उस तरफ गया था। हाथियों की तरफ? हाँ जी हाँ। चलो दिखाओ वो जगह। ये देखिए सर। तो शायद इसी जगह के बारे में करण हमें बताना चाहता था। ये लगता है इन हाथियों के बीच में ही कुछ छुपा है। देखो जरा, चलो फैल जाओ सब लोग। उस तरफ सब जगह देख लिया, कुछ भी नहीं मिला सर। अच्छा सर, एक बात नोट किया आपने? चारों तरफ जितने भी हाथी हैं सबकी सूंड टूटी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो 3 हाथी हैं इन सबकी सूंड सही सलामत है। हाँ सर, शायद करण मरते वक्त इन्हीं हाथियों के निशान बनाने की कोशिश कर रहा था। लगता है इन 3 सूंड वाले हाथियों में ही कुछ छुपा के रखा है। सर देखो जरा। सर एनवेलप मिला। इस कागज पे कुछ लिखा भी तो नहीं है। वो सिर्फ तो वैसा ही हैंडमेड पेपर जैसा हमें उस मोबाइल शॉप में मिला था। हाँ, यहाँ आके सादा पेपर ऐसे ऊपर छुपाने की क्या जरूरत हो सकती है? इसके पीछे क्या राज है जो यहाँ पे रखे? क्या कहना क्या चाहता है? कुछ न कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी वजह से करण का खून हो गया। अगर कुछ समझ में आएगा तो बता देना। क्या
मुझे लगता है इस करण को ऐसा कुछ पता चल गया था जिससे किसी गैंग का भांडा फूट सकता था सर। हाँ दया, लगता है उसी गैंग के लोगों ने इस करण का खून भी किया है। लेकिन उस हैंडमेड पेपर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पेपर हमें मोबाइल फोन की दुकान में मिलता है और बिल्कुल वैसा ही हैंडमेड पेपर हमें एलोरा केव्स में मिलता है। ये क्या है? ये बात है सर, उस पेपर में ही मौत की वजह छुपी हुई होगी, वरना करण मरते मरते हाथी का निशान छोड़ के नहीं जाता। पेपर पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर के अंदर कुछ, आई मीन पेपर थिक है, काफी मोटा है, कहीं कुछ उसके बीच में तो नहीं? हाँ बॉस, जो कुछ है इस पेपर में ही है। पेपर के अंदर है? मतलब ये पेपर जो हमें मिला है, ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है। ये बहुत ही खास पेपर है। क्या खास क्या इसमें? दया, इस पेपर में जो कुछ मिला है उसके बारे में अगर तुम लोग सुनोगे तो तुम्हारे होश हो जाए। यार सारुण के बात को लंबा मत खींच, जो भी है जल्दी बता दे। इस कागज में कोकेन छुपा के बेचा जा रहा है। क्या? कोकेन? कागज के बीच में कोकेन? तो फिर ये काम पेपर के फैक्ट्री में ही हो सकता है। चलो सब लोग इस तरफ आ जाओ, काम बंद कर दो, जल्दी सब इस तरफ आ जाओ। यहाँ पे कोई काम नहीं होगा इस फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। मगर क्यों सर? आप फैक्ट्री क्यों बंद कर रहे हो? हमने क्या किया? देखो, हमें पता लगा है कि पेपर्स के अंदर तुम लोग ड्रग्स बेचते हो। नहीं सर, ये झूठ है सर। यहाँ पे ऐसा कोई गलत काम नहीं होता है। आप कौन है? सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैनेजर है? इस पेपर के अंदर ड्रग्स कहाँ से आ गए? हाँ, ये पेपर यहीं पे बना है। हाँ, ये पेपर तो हमारे फैक्ट्री में ही बना है, मगर क्या? ये ड्रग्स हमने रख दिया? हम सच कह रहे हैं सर, ये ड्रग्स वगैरह हम कुछ नहीं जानते। यहाँ पे तो पूरे गरीब लोग काम करते हैं सर। चाहे तो पूरे पेपर चेक कर सकते हो, ये तो हमारे रोजी रोटी का जरिया है सर। अगर ये काम तुम लोगों ने नहीं किया तो फिर किसने किया ये? सर ये भी तो हो सकता है कि बाहर के किसी आदमी ने किया हो ये काम। ये पेपर यहाँ से कोई लेकर गया था? हाँ सर, ये पेपर वही आदमी लेके गया था जो करण साहब के साथ में था। कह रहा था सैंपल चाहिए। कौन था वो तो नहीं पता, लेकिन कह रहा था किसी टीवी सीरियल के काम के लिए उसे पेपर चाहिए। उसे देखोगे तो पहचान लोगे तुम? हाँ साहब। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करना, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। और एक बात सर, मैंने उन्हें फोन के ऊपर बात करते हुए सुना था, वो किसी ड्रामा स्कूल में मिलने की बात कर रहे थे। ड्रामा स्कूल? ड्रामा स्कूल क्या मतलब सर? ड्रामा स्कूल में तो ड्रामा होगा ना, ये लोग वहां क्यों गए होंगे? ड्रामा स्कूल? थिएटर जैसे अच्छी अच्छी जगहों को भी खराब करके छोड़ेंगे ये बदमाश लोग। कैसा है, आपने कोई ना अच्छा कार्यक्रम करने का है, हाँ? अच्छा प्रोग्राम करने का है, तो इसलिए ना आपने को औरत लाने की है। औरत लाने की मत बोल रहे, प्रोग्राम के लिए औरत लाने की बोल। नाच गाने करने वाली औरत लाने की है। तो अपन कहाँ से लाएंगे वो औरत को? कोल्हापुर नहीं रे, पुणे जाएंगे। पुणे? हाँ, पुणे में बहुत अच्छा औरत मिलती है नाचने। पुणे जाएंगे और नाच गाने के लिए औरत लेके आएंगे। चलेगा, लेकिन कैसा है, वहाँ पे अपना अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। अपना वजन मांगता। अरे तेरा वजन मत गिरा, मर जाएंगे वहीं पे, नरडे में से बाहर आएंगे उसकी जान। तू चुप बैठ वाला क्या? चुप बैठ। हाँ, अपन है ना आप सबको पद दे देंगे। तू गांव का सरपंच, हाँ? उसके बाद तू गांव का ग्राम सेवक, हाँ? तू पुलिस पाटिल, हाँ? तू सोशल वर्कर। सोशल वर्क जो कुछ नहीं करता वो सोशल वर्क। तू चुप बैठ वाला क्या? अरे मेरे को कुछ पद देना है ऐसा कैसा? तू हमारा सबका प्यून। हाँ, प्यून बोले तो? अरे प्यून बोले तो तू हमारा सबका देखभाल करने वाला सिपाही। अच्छा, तुम सबकी देखभाल मैं करूंगा। चलेगा ना? क्या काम करने का मैंने? तो वहाँ पे जाने के बाद में उस औरत पे इंप्रेशन गिरने के लिए हम सब बोलेंगे क्या रे? तू क्या बोलेगा? जी सरकार।
इतना झुक के। हाँ। बोल तो तुम सब लोग बोलेंगे क्या रे? हाँ। मैंने क्या बोलने कहा? जी सरकार। तुम बोलेंगे क्या रे? हाँ। मैं क्या बोलूंगा? जी सरकार। क्या रे? जी सरकार। क्या रे? जी सरकार। समझ में आ गया? चलो आ गया ना? हाँ। हाँ। चलो क्या रे? जी सरकार। आ गया कर। आवाज लगाओ। लगा तो मैं आवाज। ओ भाई भाई योगेश, व्हाट आर यू डूइंग यार? अरे कुछ पिच समझ में आता है कुछ आपको? क्या सीन है? किसको आवाज दे रहे हैं आप? मौके की नजाकत को समझा करो। दिस इज फोक ड्रामा यंग मैन, समझा करो। हाई पिच नोट्स होना, हाई पिच नोट्स, समझ में आ गए? औरत से बात कर रहे हो, जरा मोहब्बत से, पब्लिक को पता चलना चाहिए क्या इंटेंशन है। समझ में आ रहा है? ओ भाई, भाई कौन है? मैं छोना अकेला। समझ में आ रहा? ओ भाई, मैं क्या बोल रहा था भाई? वो गॉट इट? दिस इज द सीन यंग मैन। ओके, ट्राई टू मेंटेन द इंटेंसिटी यार। व्हाट आर यू डूइंग? करेंगे, फिर से करेंगे, आ जाओ। क्या बात है सर? ये जो ड्रामा चल रहा है उसके डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? वो क्या सामने ही बैठे हैं, समझा रहे हैं एक्टर्स को। एक्सक्यूज मी डायरेक्टर साहब, इन स्केचेस को गौर से देखिए। क्या ये तीनों लोग यहाँ पे आए थे टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए? आप लोग एक्टर हैं? हम लोग एक्टर लगते हैं आपको? बिल्कुल नहीं, आप लोग एक्टर नहीं हो सकते। क्यों? आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ। क्या हुआ है? वो सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए, ये लोग यहाँ पे आए थे? हाँ, आए तो थे यहाँ, लेकिन वो टीवी सीरियल के सिलसिले में नहीं, कोई और काम के सिलसिले में आए। किसी और काम के लिए? किस काम के लिए आए थे? हम क्या है कि हम जगह जगह पर हमेशा ड्रामा करते रहते हैं इंडिया में। वो लोग ये जानना चाहते थे कि हम कहाँ कहाँ ड्रामा करेंगे। क्यों जानना चाहते थे वो लोग? उन्हें क्या लेना देना? सर वो लोग कह रहे थे कि उन्हें भी हमारे ड्रामा में काम करना है, जगह जगह पर घूमने को मिलता है। और एक बात कह रहे थे, उन्हें आर्ट डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, या वो सेटिंग का काम जानते हैं, और सजावट करने में उन्हें मजा आता है, ऐसा कुछ। और आपने उनकी बात पे विश्वास कर लिया? जी नहीं सर, हम सालों से स्टेज पे काम कर रहे हैं सर। हम दूर से देख के बता सकते हैं कि कौन आदमी काम का है और कौन काम नहीं जानता। हाँ सर, और उनके पास कोई हैंडमेड पेपर भी था, और वो पेपर को दिखाकर बता रहे थे कि इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हैंडमेड पेपर्स? हैंडमेड पेपर मतलब हाथ से बना हुआ कागज। ओह, तो ड्रग बेचने का कोई नया तरीका ढूंढ रहे थे। क्या मतलब सर? मतलब ये कि ये बहुत खतरनाक लोग हैं, आप इनसे दूर रहें वही अच्छा है। ये लोग ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, और अगर ये लोग आपके साथ मिल जाते तो जहां जहां आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां वहां वो ड्रग्स बेचते हैं। अच्छा हुआ सर हमने उन्हें मना कर दिया। कुछ पता है कहाँ गए ये लोग, या अब कहाँ होंगे? ओ, ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, फोन नंबर देके गए हैं वो। नंबर है आपके पास? यस सर। नंबर दीजिए, हम खुद पता लगा लेंगे। यस, 01748 990 30। थैंक यू। अच्छा काजल, मोबाइल कंपनी में फोन करके पता करो कि मोबाइल है कहाँ पे। नंबर कहीं यही आसपास है सर। कहाँ पे? सर कोई आर्ट कॉलेज बता रहा है। आर्ट कॉलेज? इन लोगों से पूछे क्या? एक्सक्यूज मी भाई साहब,
यस सर। ये आर्ट कॉलेज कहाँ पे? सर ये रहा सामने, खंडर बन चुका है और वो नया कॉलेज। आप लोग हर रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? हाँ सर। तो आपने यहाँ पे किसी ऐसे आदमी को आते जाते देखा है जो देखने में गड़बड़ लगता हो? हाँ सर देखा है, ये गाड़ी उन्हीं की है। अंदर खंडहर में जाके पता नहीं क्या करते हैं। अभी भी अंदर है क्या? सर पता नहीं, अंदर ही होंगे वो। कॉलेज तो पूरा का पूरा खंडर बन चुका है। ऐसे लोगों को छुपने के लिए ऐसी जगह चाहिए होती। पुलिस चलने की आवाज सुनना चाहिए। गोली चली कहां से? अच्छा आवाज़ें इधर से आ रही है किसी के बोलने की। किसने मारी गोली तुम्हें? कौन थे वो लोग? हाँ? जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। सर एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है सर, अब बहुत देर हो चुकी है सर। कौन है ये लोग हैं? सर वो एक गैंग है सर, जो शहर में ड्रग्स सप्लाई करता है सर। लेकिन तुम्हें क्यों गोली मारी उन्होंने? तुम कौन हो? हैं? मैं और करण गाइड ने इस गैंग से पीछा छुड़ाने की कोशिश की सर, मगर उन लोगों ने मुझे और कितने लोग? थैंक यू। शायद ये वही लोग हैं जिनके बारे में ये आदमी बता रहा था। होशियार रहना, इन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है, जिंदा या मुर्दा। निकल गए। बच के भाग गए सर वो लोग। गाड़ी के पास इधर से।
जल्दी गायब कैसे हो? अरे सुनो, ये गाड़ी कहाँ गई? ये वो लोग तो चले गए। भाग गए? हाँ सर, जाते जाते कह रहे थे एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट? एयरपोर्ट ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट से भागने की तैयारी हो सर। भाग के जाएंगे कहाँ? नजरें गड़ा के रखो एंट्री पे, कहीं से भी आएंगे जाएंगे तो वहीं से ना। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमसे पहले अंदर घुस गए हो? हाँ हो सकता है। सचिन एक काम करो, अंदर जाके पता कुछ भी गड़बड़ लगे तो हमें फोन करना। यस सर। और एक बात ध्यान से, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए किसी को, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वही सफेद है। सिंगापुर से मुंबई आने वाली फ्लाइट 2159 अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से आने की संभावना है। संभाल के गोली चलाना, काफी लोग हैं सर। ये तो वही तो सीआईडी वालों, हमें यहाँ से जाने दो वरना यहाँ पर लाशों के ढेर बिछा देंगे हम। अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो तुम, बाद में बहुत भारी पड़ेगा। बात की बात में देखा जाएगा ऑफिसर, फिलहाल हमें जाना है। ठीक है, कोई गोली नहीं चलाएगा, तुम लोग जा सकते हो। कोकेन बेचता है, हैं? और तुम लोगों को जाने दे। छोड़ दो साहब, इसके बाद में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे साहब। नहीं करेंगे साहब, माफ कर दीजिए साहब। छोड़ दो, माफ कर दीजिए साहब। छोड़ दें? माफ कर दे तुम लोगों को, हैं? हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद ऐसा ही कहता है। दो लोगों का खून किया तुम लोगों ने, जहर बेचते हो लोगों को। तुम लोगों को तो जिंदगी भर जेल होगी, जेल या फिर फांसी। फांसी पे लटकोगे तुम लोग, समझे? हमेशा मुझे ही इंतजार करवाते हैं। आने दो आज उन्हें, एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं।
शहजादे अब आ रहे हैं पूरे 1 घंटे बाद। सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई। मुझे नहीं करनी बात, पूरा 1 घंटा हो गया यहाँ खड़े खड़े। अरे बड़े मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के यहाँ पहुँचा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। हरीश, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? मैंने सोच लिया है कि कल मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा। हरीश, तुम मुझे छोड़कर जाओगे, मेरा क्या होगा? तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? हाँ, मैं क्या करूँ हरीश, मुझे बहुत डर लग रहा है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। मैं और डर डर कर जी नहीं सकता, एक एक मिनट मेरे लिए कीमती है। मगर अभी कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। सुनो हरीश, मेरी बात तो सुनो। हरीश, हरीश। सामान तो सब है ना ताला तोड़ने का? ये क्या पहली बार चोरी कर रहे हैं? मैंने एक एक चीज मेरे हाथों से रखी है। चल, एरिया काफी नया है, वहाँ अच्छा माल मिलेगा। अरे आज का दिन तो शुभ है यार, बिना ताला तोड़े काफी माल मिला। चलो चलो चलो। लाश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से ड्रग्स बेचने वाले नए गैंग का पता चल गया। यार तो मरवाएगा आजा, शेर के मुंह में हाथ डालने को बोल रहा है। नहीं, शेर के मुंह में हाथ नहीं डाल रहा हूँ, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, ओके सर। जानता हूँ तुम्हें। ये तो वही चोर है, सुरेश। जेब कतरा सुरेश है ना? हाँ सर। यहाँ भी वही काम करने आए हो? ये सुधरेगा नहीं, कुत्ते की दुम की तरह से। नली में रखो, नली निकालने के बाद टेढ़ी की टेढ़ी। यहाँ क्या कर रहे हो? सर, कल हमने एक लाश देखी सर। किसकी लाश थी वो? पता नहीं साहब कौन था वो, लेकिन उसकी छाती में से खून निकल रहा था। उस लाश की छाती में से खून निकल रहा था? हाँ। क्या तुमने लाश के आसपास किसी को देखा? नहीं सर, हम तो उस दुकान में चोरी करने गए थे, वहीं पे हमने ये लाश देखी। रेडी, औरंगाबाद के पुलिस ऑफिसर को बुला लो। यस सर। और तुम चलो हमारे साथ और दिखाओ वो जगह जहां पर लाश देखी थी तुमने। कहां पे लाश है? यहाँ पे। गोली लगी है? उसका तो यही है। यार साळुंखे, अगर ये आदमी यहाँ पर खड़े रहता तो उसे यहाँ पर कहीं से भी कोई भी गोली चला सकता था, रास्ते पर से भी, यहाँ तक के सामने वाले उस बिल्डिंग से भी। नहीं बॉस, इसे दूर से नहीं नजदीक से गोली मारी है। क्या? नजदीक से? हाँ। वो कैसे? इसके कपड़ों पे और इसके घाव के आसपास मुझे गन पाउडर मिला। कितनी नजदीक से? लगभग 3-4 फीट की दूरी। 3-4 फीट की दूरी से? तो मुझे तो लगता है कि ये खूनी इरादा करके आया कि गोली मारेगा, क्योंकि आसपास देखने से तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ उससे। एक काम करो सचिन, जाकर दुकान वालों से पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। 3-4 फीट की दूरी से? इस आदमी का नाम हरीश है सर। ये देखिए उसका आई कार्ड। हरीश? किसी साड़ी सेंटर में काम करता था, पैठणी साड़ी सेंटर। किसने मारा होगा इसे? सर, हाँ, ये दुकान वाला कह रहा है कि इसने किसी लड़की को इस लड़के के साथ देखा था सर।
तुमने उसे पहले कभी देखा है? जानते हो उसे? नहीं सर, नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, क्या हुआ क्या था? क्या देखा तुमने? कुछ नहीं सर, कल रात यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी और ये लड़का आया सर, और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया सर। अच्छा, तुमने पूछा नहीं झगड़ा क्यों हो रहा है? नहीं सर, मुझे जल्दी घर जाना था सर। मुझे लगता है बॉस कोई प्यार व्यार का चक्कर होगा, उसी लड़की ने मार दिया इसे। हाँ सर, जरूर उसी लड़की ने इस लड़के को मारा होगा सर। अच्छा, उसने मारा होगा इसे? इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैंने यहाँ से गाड़ी निकाली सर, तो उस वक्त लड़का नीचे निकल गया था और वो लड़की उसके पीछे जाके रो रही थी सर जी। तुमने पूछा क्यों नहीं कि क्या हुआ था? सर, एक बार ये आदमी निकल गया था यहाँ से, तो फिर उसे वापस आने की क्या जरूरत थी सर? सर हो सकता है इस लड़के का खून कहीं और किया गया और फिर लाश को आके यहाँ पे डाल दिया। तो लड़की दिखती कैसे, याद है? सर अंधेरे में कुछ देख नहीं पाया सर, लेकिन वो लड़की के पास ना सर एक शोल्डर बैग था सर। सर कहीं आप इस बैग की बात तो नहीं कर रहे सर? देखो ना, देखो क्या अंदर। कहाँ पे मिली ये बैग तुम्हें? सर यही नीचे सीढ़ियों पर मिला था ये। यहाँ पर सीढ़ियों पर? जी सर। ऐसा लगता है इस लड़की को अलग अलग जगहों के स्केचेस बनाने का बहुत शौक है। बीबी के मकबरे के भी स्केचेस बना रखे हैं इसने। स्केचेस? हरीश, साड़ी का सेल्समैन। एक काम करो, उस पैठनी साड़ी के शोरूम में जाकर के पता लगाओ इस हरीश के बारे में। देखो इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या? और हम बीबी का मकबरा जाते हैं, पता लगाते हैं क्या किसी ने इस लड़की को देखा है क्या। चलो बीवी के मकबरे तक तो आ ही गए। अब देखते हैं उस लड़की के बारे में हमें क्या पता चलता है। पूछताछ करेंगे तो कुछ पता चल जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, देखते हैं ना अंदर। क्या खूबसूरत बीवी का मकबरा है सर यहाँ औरंगाबाद में। देख, ये सिर्फ औरंगाबाद में ही मशहूर नहीं, दुनिया भर से लोग आते हैं इस मकबरे को देखने के लिए। और पता है ये किसने बनाया? औरंगजेब बादशाह के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ की याद में बनवाया ये। हाँ यार एक बात है। हाँ, ये मकबरा तो एकदम ताजमहल जैसा लगता है। बिल्कुल ताजमहल का ही रेप्लिका है। हाँ एकदम। चलो सर, हाँ हमें जो लड़की का बैग मिला है, हाँ, उसमें से यहाँ के कुछ स्केचेस मिले हैं सर। हो सकता है कि वो लड़की यहीं पे आके इस खूबसूरत मकबरे के स्केचेस बनाती होगी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखते हैं यहाँ पूछताछ करके, किसी ने तो जरूर उसे देखा होगा। सर हाँ, यहाँ आसपास गाइड वगैरह घूमते रहते होंगे ना सर? हाँ हाँ, तो उनसे पूछेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। देखते हैं। आइए सर, इस खूबसूरत मकबरे के साथ आपकी तस्वीर निकालता हूँ, इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। देखो हम इतिहास के बारे में तो जान ही लेंगे, लेकिन एक अर्जेंट बात जानना चाहते हैं। सर गाइड की तरफ से और अर्जेंट बात क्या हो सकती है? विवेक, जरा इनको बैग का फोटो दिखाओ। इस फोटो को ध्यान से देखो। क्या इस बैग को तुमने किसी के साथ देखा है? हाँ,
मैंने इस बैग को देखा है। कहाँ पर? एक लड़की के पास। लड़की का? तुम जानते हो उस लड़की को? हाँ, वो ये यहाँ पर आके बैठ जाती थी। यहाँ पे बैठ के क्या करती थी वो? यहाँ पे बैठ के वो इस खूबसूरत मकबरे की स्केचेस निकालती थी। कभी इस साइड से, कभी उस साइड से, कभी पीछे से, चारों एंगल से वो स्केचेस निकालती थी सर। और कभी कभी मैं भी उसके बाजू में जाके बैठ जाता था। क्या क्या बातें करती थी वो तुमसे? वो अक्सर दौलताबाद किले के बारे में बात करती थी सर। यहाँ बैठकर वो दौलताबाद किले के बारे में बात करती थी? हाँ सर, वो बहुत खूबसूरत किला है। अगर आप जाके देखेंगे ना तो आप भी उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो यहाँ अकेली आती थी या उसके साथ कोई और भी आता था कभी कभी? उसको छोड़ने के लिए एक लड़का आता था। कौन था वो लड़का? तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं नहीं जानता सर। अच्छा तुमने देखा अगर है उसे तो उसका हुलिया तो बता सकते हो, दिखता कैसा था? हाँ, गोरा गोरा था, कद 5.5 फुट होगा और माथे पे चोट का निशान था। बस ये तो ठीक वैसा ही हुलिया बताना जैसा उस लाश का था जो हमें मिले। उसका भी रंग गोरा था, उसके भी माथे पर चोट का निशान था। बिल्कुल वैसा ही। लड़की कहाँ गायब हो गई? एक काम करते हैं, दौलताबाद के किले में चलते हैं, वहां पर जरूर कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। राजन, जो लाश के पास से हमें कार्ड मिला था उसमें एड्रेस तो यहीं का लिखा है ना? हाँ, हरीश यहीं पर काम करता है। भाई साहब, ये यहाँ पे मैनेजर कौन है? मैनेजर आगे गए हैं। सामने? अभी जो भी कस्टमर आएगा उसे ऊपर भेज दे। ऊपर भी काफी सारा माल रखा हुआ है, ठीक है? एक्सक्यूज मी। यस मैडम, आप ऊपर की तरफ चले जाइए। ऊपर भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ रखी हुई है। हम लोग यहाँ साड़ियाँ खरीदने नहीं आए हैं, कुछ पूछने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? तुम चले जाना। बोलिए मैडम, कुछ गलती हुई है क्या हमसे? आपसे कोई गलती नहीं हुई। हम हरीश के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। क्या किया उसने? हरीश ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हरीश की मौत हो गई है। उसका किसने खून कर दिया। खून? सर, किसने किया उसका खून? वही पता लगाने हम यहाँ पर आए हैं। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था। वो बस अपने काम से काम रखा करता था। फालतू बातों में तो उसका ध्यान ही नहीं था। मगर क्या? कुछ दिनों से वो काफी परेशान रहा करता था सर। कस्टमर कोई भी आता था उसे बहुत घूर घूर के देखा करता था। तुमने पूछा नहीं क्या बात थी? नहीं, पूछा तो था, लेकिन वो हमेशा टाल दिया करता था। फोन पे लगा रहता था हमेशा। हमेशा फोन पे लगा रहता था? कभी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ या कभी उसके फ्रेंड रवि के साथ। ये रवि कौन है? हमने भी सिर्फ नाम सुना है, कभी देखा नहीं। अच्छा, ये रवि कहाँ रहता है, कुछ मालूम है? नहीं, हमने घर तो कभी उसका देखा नहीं, लेकिन यहीं से करीब करीब 20 मिनट की दूरी पे उसका घर है। अच्छा, हरीश का नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? एक बात है, क्या कलाकारी है, कितना वक्त लगा हुआ यार ये किला बनाने में। हाँ यार, कितने सालों लगे होंगे ना खूबसूरत किला बनाने में यार। विवेक, वॉचमैन से पूछ, उसने देखी है क्या उस लड़की को? यस सर। सुनिए, हम लोग सीआईडी से। आपने किसी लड़की को आते या जाते हुए देखा जिसके पास ऐसा बैग हो?
ध्यान से देखिए। सर, इस बैग वाली लड़की को मैंने देखा है। ये हमेशा यहाँ पर आकर मीनार वगैरह की ड्राइंग बनाती रहती थी। ये हमेशा भारत माता मंदिर में आकर बैठती थी। अब मगर क्या मगर क्या? कुछ कहना चाहते हो? सर जी, एक औरत और यहाँ पर आती जाती रहती। औरत? वो बता रही थी कि वो लड़की को थोड़ी परेशानी है। परेशानी? किस बात की परेशानी? सर, वो मुझे नहीं मालूम। आपको वो औरत ही ठीक ठाक बता सकती है। कहाँ पर है वो? सर जी, वो भारत माता मंदिर में ही मिलेगी। कहाँ पर है ये भारत माता मंदिर? नजदीकी है सर, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर। चलो, तुम भी चलो हमारे सर, अरे बाप रे, इतनी दूर। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे रुक जाता हूँ। आसपास इंक्वायरी वगैरह करता रहूंगा, वो भी तो जरूरी है ना। हवा निकल गई हैं? नहीं, मैं फिट हूँ, चलिए। तो यही वो जगह है जो वॉचमैन ने बताई। चलो देखते हैं। देखो देखो यहाँ अंदर, देखो औरत कहीं दिखती है क्या? बस हाँ, वही है शायद। चलो पूछते हैं। सुनिए, देखिए हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। देखिए, हमें एक लड़की के बारे में जानना है जिसके पास ऐसा बैग है। वो यहाँ पे आके इस किले के स्केचेस बनाती है। जी मैं इस लड़की को जानती हूँ, रीता नाम है इसका। किले के हर जगह का स्केच बनाया है उसने। बहुत शौक है उसे स्केचिंग बनाने का। जी देखिए, वॉचमैन हमें बता रहा था कि वो लड़की किसी बात को लेकर परेशान थी, ऐसा आपने उसे बताया। जी बहुत परेशान थी वो, पर क्या? किस चीज से परेशान थी? एक दिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा रीता यही बैठी हुई थी और वो स्केच बना रही थी। उसके बाद कब से आई हो? काफी देर हो गई। ड्राइंग बनाना हो गया या अभी कुछ बाकी है? थोड़ा सा बचा है, थोड़ी सी डिटेल्स पूरे कर लो फिर हो जाएगा। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान से लग रही हो। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? नहीं, सब ठीक है। लेकिन मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा। नहीं, मैं वो आज वो लड़की हमारे हाथों से बचनी नहीं चाहिए। देखो अंदर ही होगी। हाँ चलो अंदर ढूंढते हैं। ढूंढो उसे। देखो अंदर, चारों तरफ देखो। अरे बचनी नहीं चाहिए वो आज। ए, तूने यहाँ पे लड़की को देखा किसी? नहीं, मैं किसी लड़की को नहीं देखी। ए, नाटक नहीं, जल्दी बोल। कोई लड़की देखी तेरे को यहाँ पे? मेरे सिवा यहाँ कोई लड़की है भी तो नहीं। झूठ मत बोलना, नहीं तो बाद में पछताओगी। ए, जल्दी बोल, चल। हाँ मैंने सच किसी। ए, टाइम की वाट मत लगा। किधर है वो? बोल जल्दी। अरे मैंने नहीं देखा था। नहीं देखा। रुक नहीं तो गोली मार दूंगा। मार दूंगा नहीं तो। रुक जा भाई। ए, रुक। वॉचमैन जल्दी चलो। वो लड़की है ना, वहाँ पर बैठ कर ड्राइंग निकालती थी वो। उसकी जान खतरे में। आप जल्दी चलो, वो लोग शायद उसे मार डालेंगे। वो मीनार की तरफ गए। कहाँ है वो लोग? पता नहीं, मीनार की तरफ गए। आप जल्दी चलो। चलो। हाँ चलो। यहाँ पर तो कोई नहीं है। अभी यहीं पे तो थी वो जहाँ भी हो सही सलामत हो। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो रीटा को कुछ नहीं होगा,
बिल्कुल सही सलामत होगी। विक, जरा वॉचमैन को लेकर आओ। यस सर। यहाँ पर आने का और जाने का एक ही तो रास्ता होगा। तो जरूर वॉचमैन ने उन तीनों को देखा होगा। बिल्कुल। मगर सर अभी तक पता ही नहीं चला है कि वो 3 गुंडे रीटा के पीछे क्यों पड़े हुए थे। पता चलेगा भी कैसे फ्रेडी? वैसे तो तीनों की तीनों गायब है और उस लड़की के बारे में हमें कुछ आता पता भी नहीं। अगर उनके बारे में कोई देख लेता तो ही बता सकता था ना। सर एक बात है कि गुंडों ने तो नहीं मारा उस लड़के को जिसके साथ ही लड़की थी जिसका खून हो गया? सर, हाँ सर उन गुंडों ने और लोगों को भी मारा है क्या? जी हाँ, बहुत खतरनाक लोग हैं। रीटा के बारे में सब कुछ जानते थे। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ। अच्छा ये कब की बात है जब ये गुंडे रीटा का पीछा कर रहे थे? सर 2 दिन पहले की। 2 दिन पहले की? 2 दिन पहले की इसका मतलब है उस लड़के के मरने से 2 दिन पहले। और शायद इसीलिए वो दोनों छुप छुप कर मिलते थे, डर के मारे, अंधेरे में। शायद उस दिन डर के मारे छुप गए होंगे और वहीं पर मार दिया उस लड़के को उन्होंने। क्या उन तीनों का हुलिया बता सकती हो? मेरा मतलब दिखते कैसे हैं, वो क्या कपड़े पहने हैं, ये सब कुछ। सर एकदम से तो नहीं बता सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। वेरी गुड, तो चलो हमारे साथ चलो, लेकिन पहले हम वहां जाते जहां पर रीटा छुप के बैठी थी। बताओ कहां पर देखा था तुमने रीता को? यही मीनार तक देखा था, भागते हुए आई थी वो, उसके बाद पता नहीं। यहाँ? जी यहाँ। गाड़ दो अपनी आंखें, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। हाँ रेडी? यस सर। चलो फैल जाओ। सर। हाँ विवेक, जरा नजदीक आओ। एक बात बताओ, रीता के गायब होने से पहले या फिर उसके गायब होने के बाद तुमने उन 3 गुंडों को यहाँ पर देखा था? जी हाँ सर, मैंने गेट के बाहर 3 गुंडों को जाते हुए देखा था। बाहर जाते हुए देखा था? जी हाँ सर। और कुछ याद आता है तुमको उनके बारे में? सर वो बाहर जाते हुए बहुत गुस्से में थे। गुस्से में थे? सर, शायद रीता नहीं मिली होगी, इसीलिए गुस्से में होगी। हाँ हो सकता है। अच्छा ये बताओ, वो लोग यहाँ पर आए कैसे थे? क्या उनके पास कोई गाड़ी वगैरह थी? नहीं सर जी, उनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। ठीक है, तुम यहीं पर रुको। विवेक, बस 1 मिनट। हाँ साउंड हाँ साउंड ये देखो, यहाँ पर ये कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ है। यार ये तो ओढ़ने का टुकड़ा लगता है। बिल्कुल, ये किसी दुपट्टे का टुकड़ा है बॉस। इधर आइए, इधर देखिए, इसे पहचानती हैं आप? जी सर, मैं इसे पहचानती हूँ। ये रीटा के दुपट्टे का ही टुकड़ा है। रीटा के दुपट्टे का? जी। तो इसका मतलब ये है बॉस कि रीटा यही इन पत्थरों पे बैठी होगी छुप करके, और उसका ये दुपट्टा यहाँ फंस गया और ये टुकड़ा फट के रह गया। हाँ फ्रेडी, क्या है? चेन मिली है सर, शायद उन तीनों गुंडों में से किसी एक की होगी सर। हाँ हो सकता है उन तीनों में से किसी एक की हो। हरीश की गर्लफ्रेंड तो अपना फोन स्विच ऑफ करके न जाने कहाँ छुप कर बैठ गई है। रवि का पता चल गया है। इस रवि से पूछते हैं, शायद इससे कुछ पता हो।
ये रवि कहाँ मिलेगा? रवि से मिलना था हमें। जी वो वहां बैठा है। रवि, आप रवि है ना? जी हाँ, मैं ही रवि हूँ। आप लोग सीआईडी से हैं ना? हाँ, हमने तुम्हें फोन किया था। जी सर, क्या बात करने वाले थे आप लोग हरीश के बारे में? वैसे वो बहुत दिनों से मिला नहीं है मुझे सर। मैंने उसका फोन कई बार ट्राई किया लेकिन लगता ही नहीं है। उसका खून हो गया है। क्या? हरीश का खून? नहीं नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप? रवि, हम मजाक नहीं कर रहे, ये सच है। मगर किसने मारा उसे? ये तो पता नहीं, लेकिन किसी ने उसे गोली मार दी। इसका मतलब हरीश सच कह रहा था। क्या क्या कह रहा था हरीश? 2 दिन पहले मुझसे मिलने आया था सर। कह रहा था एक कार चाहिए अर्जेंट, उसे औरंगाबाद छोड़ के जाना है अभी के अभी। औरंगाबाद छोड़ के जाना है अभी के अभी? वो शहर छोड़ के जाने की बात कर रहा था, तो तुमने उससे पूछा नहीं कि बात क्या है? हाँ सर पूछा, कह रहा था जिंदगी से तंग आ गया है। उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? उसका नंबर नहीं लगा। कौन, रीटा? वो तो नहीं मालूम साहब। हाँ, कुछ चिड़ियों की आवाज के बारे में बताया था। जहाँ पे पहले वो रहते थे वहां पे पता कर लो। क्या आप कुछ बता सकते हो उन लोगों के बारे में? देखो जरा अच्छी तरह देखो। हाँ, जानते हो इसे? जानते हो इन लोगों को? कौन है ये लोग? सर, इन लोगों को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। शायद छोटे मोटे गुंडे हैं ये। नहीं नहीं, कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है ये। दौलताबाद के किले में जो भारत माता मंदिर है वहां पर ये एक लड़की का पीछा कर रहे थे। अब पता नहीं उस लड़की का क्या हुआ है। क्या उस लड़की को मार दिया इन लोगों ने या फिर और भी कुछ हुआ है? हमें वहां से ये चेन भी मिला है। तो गौर से देखिए, पहचानते इसे? देखा है किसी के गले में? ये तो देखा है सर। किसका है फिर? बहुत पहुंच वाला खतरनाक आदमी है सर। हाँ, मगर एक बात बताओ, है कौन ये लोग? हाँ, रहते कहाँ हैं ये लोग? सर, इन लोगों का कोई पता ठिकाना तो होता नहीं है। हाँ, एक बार मैंने इन लोगों को पकड़ा भी था, तभी पता चला था कि ये लोग इस तरह के पेंडेंट पहनते हैं। तो क्या छोड़ दिया उन्हें? हाँ सर, बहुत पहुंचे हुए और खतरनाक लोग हैं सर। देखिए, कोई तो तरीका होगा ना इनके बारे में पता लगाने का। यार तुम्हारा कोई खबरी होगा? हाँ? खबरी को पूछो, शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। हाँ सर, खबरी है, देखता हूँ उसे फोन करके। जल्दी फोन करो। हाँ सचिन बताओ। अच्छा, पता चल गया कहाँ पर है वो लोग? ठीक है, बताते रहना हमको। ओके। हाँ, क्या हुआ सर? सचिन और काजल को पता चल गया रीता के बारे में। वो लोग दोनों भी शहर छोड़ना चाहते थे। अब शहर छोड़ने से पहले हरीश का खून हो गया और अब वो लोग रीता के पीछे पड़े हैं। हाँ, कुछ पता चला? सर, हाँ, खबरी बता रहा है कि उन लोगों को गुलमंडी में देखा गया है। गुलमंडी में? हाँ सर, उन लोगों ने वहाँ पर एक दुकानदार से पैसे छीने और उसे डराया भी है। लेकिन वही लोग थे? हाँ सर, वही हैं। तो फिर चलो गुलमंडी चलते हैं। एक काम करो, क्या आसपास इन दुकानों में जाकर के पूछो क्या उन्होंने उन 3 गुंडों को देखा है क्या, और अगर देखा है तो पता लगाओ किस तरफ गए हैं वो। यस सर। सर, हाँ, सब जगह पूछ लिया सर, कोई भी इन गुंडों को जाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, किसी किस्म का डर तो नहीं है इन दुकानदारों? हाँ यार, मगर डर किस चीज का? सर, कोई झमेले में फंसना नहीं चाहता, और बेचारे इन दुकानदारों की तो दोनों तरफ से मुसीबत होती है। हाँ। वो देखिए सर, वो आदमी सर, जिन गुंडों को हम ढूंढ रहे हैं सर, वो नहीं में से एक है सर। विवेक, फ्रेडी, जल्दी जाके उठाओ उसे, लेकर आओ। अरे सुनो भाई, हमें आपसे कुछ पूछना है। टाइम है क्या तुम्हारे पास? तो सवेरे से कोई मिला नहीं क्या पूछने के लिए? नहीं मिला। जो मैं पूछना है वो सिर्फ तुम्हें मालूम है। बकवास कर रहे हो क्या? लगता है दुनिया से परेशान है। हाँ भैया, हम तो परेशान हो गए। रीटा को ढूंढते थक गए। तुमको मालूम है रीटा कहाँ मिलेगी?
कौन हो तुम? सीआईडी। से चलो चलो। ये वो आदमी। चलो बताओ, बताओ लड़की कहाँ है? साहब मुझे मालूम नहीं साहब। लड़की कहाँ है, जल्दी बताओ। साहब मुझे तो ऑर्डर मिलता है। कौन देता है ऑर्डर तुम्हें? साहब वो मुझे मालूम नहीं, मेरे साथियों को मालूम है साहब। कौन है तुम्हारे साथी? साहब मुझे मालूम नहीं। अरे बेट, जल्दी जाके देखो, देखो कहाँ से गोली चली। भागे सर। सर ये तो मर गया सर। रवि बता रहा था कि रीटा और हरीश यहाँ पे मिलते थे। अली वली सरोवर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर तरह तरह के पक्षी आते रहते हैं बाहर से। मैंने तो ये भी सुना है कि बाहर देशों से पक्षियों के जानकार भी यहाँ आते हैं। ये जगह रात को काफी सुनसान हो जाती है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे छुपने में आसानी होती होगी। वो देखो, वो सामने जो टावर है ना, यहाँ छुपने में आसानी भी होती होगी और यहाँ से सब कुछ दिखाई देता होगा कि कौन यहाँ से आ रहा है और कौन यहाँ से जा रहा है। चलो। कौन हो तुम लोग? आगे मत आना, देखो आगे मत आना नहीं तो मैं मार डालूंगी। तुम रीटा हो ना? हाँ, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोग मुझे भी मार डालोगे जैसे हरीश को मारा था। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग सीआईडी से हैं और तुम्हें कोई कुछ नहीं करने वाला। तुम लोग सच में सीआईडी से हो? हाँ। देखो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। लाओ ये मुझे दे दो। तू दे दो रीटा। देखिए प्लीज, आप रोइए मत और साफ साफ सब कुछ बताइए। ये जो 3 गुंडे थे जो आपके पीछे पड़े हुए थे, और ये भी बताइए कि हरीश का खून क्यों किया उन्होंने? मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन है, बस पता नहीं अचानक से मेरा पीछा करने लग गए। बात के पीछा करना शुरू कर दिया। कोई ना कोई बात तो जरूर होगी, याद करके बताइए क्या हुआ था। भारत माता मंदिर, औरंगाबाद रोड, सब जगह मेरे पीछे हैं वो लोग। तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? हरीश ने जानने की कोशिश की थी। जिस दिन हम लोग मिले थे उस रात हरीश गुस्से से चला गया, तो मैंने उसका पीछा किया, तो वो लोग भी हमारे पीछे आ गए। हरीश ने उन लोगों को बोला भी कि हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन उन लोगों ने हरीश को मार डाला। मेरे हरीश को मार डाला उन लोगों ने। मैं तो वहाँ से भाग निकली, इसलिए बच गई, नहीं तो वो लोग मुझे भी मार डालते। अच्छा ये बताइए कि आपको याद है कि उन्होंने आपका पीछा करना कहाँ से शुरू किया था? मैं घर में गई थी उसका स्केच बनाने, बस तभी से उसके अगले दिन से उन लोगों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। तो ये घर कहाँ है, ये बता सकती हैं आप? रीटा ने ये जगह बताई थी ना? लगता कोई नहीं, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा।
यहाँ की लाइट्स तो जली हुई है और कमरे में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। काम करते हैं, तलाशी लेते हैं। जल्दी आओ। लाश? हाँ, ये देखो मारी है सामने। क्या ये कौन है? किसने से मारा? क्यों? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, किसे मारा किसने। एक काम करता हूँ, एसीपी सर को इन्फॉर्म करता हूँ। सर यहाँ बंगले में एक आदमी की लाश मिली है सर। सर जिस आदमी की लाश मिली है ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है औरंगाबाद का। इसका नाम सोहन कुमार है सर। हाँ, पिछले कुछ दिनों से गायब था ये। गायब था? जी सर। तो कहीं से किडनैप तो नहीं किया था? हाँ सर, लेकिन किसी भी तरह की कोई धमकी वगैरह नहीं मिली थी। पुलिस भी इधर उधर भाग रही थी इसे ढूंढने के लिए। सर इसका किडनैप किसी मकसद की वजह से किया होगा और मकसद पूरा ना होने पर उसका खून कर दिया होगा। मान लिया सचिन, लेकिन किसी को तो पता चलता कि यहाँ पर एक लाश लाकर रखी गई है। सर दरअसल इस घर का मालिक यहाँ पर नहीं रहता, उसने कहीं और घर बना लिया है। ओह अच्छा। हाँ। खबर से सोहन कुमार की मौत का और रीटा का क्या संबंध हो सकता है? सर ये रीटा बता रही थी कि वो यहाँ पे स्केच बनाने आई थी। हो सकता है उसने खून होते हुए देख लिया हो और इस वजह से गुंडे उसके पीछे पड़ गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो लड़की ने बताया क्यों नहीं किसी को? किसी को तो बताती वो। सर ऐसा भी हो सकता है कि रीटा ने कुछ देखा ही नहीं हो और उन गुंडों को लगा होगा कि उसने उन्हें खून करते हुए देख लिया और वो उसके पीछे पड़े। तो वो लोग जो कोई भी है बहुत ही चालाक है सर। और सर गुलमांडी में हमने जैसे उनके साथी को पकड़ा उन्होंने उसे भी मार दिया। वही तो, लेकिन है कौन ये लोग? बॉस, इस आदमी का खून यहाँ नहीं हुआ। क्या? यहाँ पर नहीं हुआ? नहीं। तो फिर? इसका खून कहीं और हुआ है और इसकी लाश को यहाँ ला करके पटक दिया गया है। मारा कहीं और है? यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मारा कहीं और है और लाश को यहाँ ला करके छुपा दिया है तो फिर जरूर किसी ना किसी को तो पता चलना ही चाहिए। किसी ने तो देखा ही होगा। एक बात और, इस आदमी को मरे हुए 18 घंटे हो गए। 18 घंटे? हाँ। 18? हाँ। एक चीज और दिखा दे, ऊपर आओ जरा प्लीज। ठीक है। क्या बताना? ये देखो बॉस, ये देखो जंग खाई हुई पकड़ी मिली है। ये ऑयल पेंट, और ये घरों में इस्तेमाल नहीं होता है, अक्सर बस वगैरह में इस्तेमाल होता है। ऑयल पेंट की जंग खाई हुई सूखी पपड़ी, लाल रंग की, जो बसेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। वे देखो जरा अलमारी के अंदर इसके शरीर पर और कुछ मिलता है क्या? देखो ना, शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन है सोहन कुमार, किडनैप होता है, फिर उसकी लाश मिलती है यहाँ इस घर में, इस अलमारी में। इसका खून होता है 18 घंटे पहले कहीं और, मगर लाश मिलती है यहाँ पर। क्या चक्कर है? और तो और ये रीटा जिसे स्केच बनाने का शौक है, उसका सोहन कुमार के खून से कोई
कोई ना कोई तो चक्कर जरूर है, समझे? चक्कर जरूर है। सर, लाश के जूते के नीचे से एक कागज का टुकड़ा मिला है सर। तो कोई बस का टिकट है? पुरानी बस का टिकट? हाँ सर, यहाँ पे म्युनिसिपालिटी का एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर पुरानी बसें पड़ी रहती हैं। म्यूनिसिपल डंपिंग ग्राउंड जहाँ पर पुरानी बसेस पड़ी रहती है। बस का टिकट लाल ऑयल पेंट की जंग खाई हुई पकड़ी है। म्यूनिसिपल डंपिंग ग्राउंड। सर, बस स्टैंड तो आ गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर वो है कहाँ और कितने लोग? तुमने हर एक पे नजर रखो, जरा भी गड़बड़ लगी तो एक दूसरे को बताते रहना। हाँ, फैल जाओ। अभी तक आया क्यों नहीं वो? बस बहुत हो गया, अगर वो नहीं आया तो। अरे आ जाएगा, थोड़ी देर और देख लेते हैं, आ जाएगा। क्या आएगा? कब आएगा? जब सीआईडी हमको दबोच लेगी तब आएगा क्या? सीआईडी यहाँ आ ही नहीं सकती। क्या सीआईडी यहाँ आ नहीं सकती? क्योंकि जिसकी वजह से अपन पकड़े जाने वाले थे उसी को अपन ने मार दिया है। सीआईडी यहाँ तक कैसे पहुँचेगी यार? पता नहीं किसने उन्हें औरंगाबाद में बुला लिया। हाँ यार, सही बोल रहा है तू। अरे कहाँ हो तुम लोग? चल, आ गया वो। चल, आ गया मैं। अरे क्या साहब, कितना टाइम लगाया आप लोगों ने? हाँ, जल्दी से पैसा निकालो, और वो भी 3 खून का पैसा चाहिए। 3 खून का पैसा? एक तो सीआईडी यहाँ पहुँच चुकी है, और सीआईडी के हाथ लग गए ना हम लोग, तो अगला पिछला हिसाब बराबर। कुत्ते की मौत मारेंगे हम लोग। जल्दी पैसा निकालो। ये आदमी तो बड़ा बिजनेसमैन है सर। तुम्हारे आदमी को मारा? जो मरा था उसका दुश्मन है, इसी ने सुपारी दी होगी उसे मरवाने की। लड़की को नहीं मार सके? लड़की को नहीं मार सके क्योंकि सीआईडी की आग फैली हुई है। पता नहीं किसने बुलाया मुंबई से औरंगाबाद। उसी ने बुला लिया जो सीआईडी का चाहने वाला है। गोली मत चलाना। दूर रहना, दूर रहना। गोली चला दूंगा।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। समझ में आया कि जिंदगी कितनी प्यारी होती है। छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। ये किसने किया? तुमने नहीं किया? नहीं किया मुझे। किया नहीं होगा, लेकिन करवाया तो है ना। क्यों बताओ, क्यों कर रहे थे तुम ये सब? क्या मकसद है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे, एक एक को देख लूंगा मैं। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, कौन हूँ मैं? बाद में क्यों, अभी देख ले। पूरे मार्केट पे राज करना चाह रहा था सर, इसलिए मैंने मेरे रास्ते का कांटा हटा दिया, ताकि मार्केट में मेरा ही डंका बजे। अच्छा, और वो लड़की, उसका पीछा क्यों कर रहे थे तुम लोग? साहब गलती हो गई साहब। उस बिजनेसमैन को मारने के बाद उसकी लाश को वहाँ छुपा रहे थे। उस वक्त वो लड़की वहीं पे थी जो स्केच बना रही थी वहाँ। हाँ साहब। हमें लगा सर, हमको उस लड़की ने मारते वक्त देख लिया, इसलिए उसका पीछा कर रहे थे। दो खून किए तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए। गलती हो गई साहब। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।